है ना। तो भगवान ने इतना सरल नहीं बनाया उनका दर्शन। भगवान ने सोचा कि थोड़ा खेल हो जाए ना। अब जब बाबा आ रहे हैं स्वयं, यानी कि भोले बाबा, तो उनके साथ थोड़ा सा आदान प्रदान मज़ेदार हो, तभी मसाला, तो तभी तो स्वाद आएगा। ऐसे ही सीधा दर्शन दे के चले जाए तो क्या मजा आएगा। तो फिर भोले बाबा भी भोले, वो भी किस रूप में आए, अपने ओरिजिनल रूप में आए। अब अब देखो, आपके सामने अगर कोई व्यक्ति अ, गले में नाग, कान में बिच्छू, पूरे शरीर में भस्म लगा करके त्रिशूल पकड़ करके आएगा, तो क्या आप उसको भोले बाबा मानोगे? बताओ। 100% गारंटी है कि कुछ भी हो जाए आप उसको बाकी सब कुछ मानोगे, लेकिन भोले बाबा नहीं मानोगे। क्यों? आपको लगेगा ये तो बहरूपिया ही है, कोई नाटक वाला है, या तो ये भिखारी है, यही है। तो आप चाहे वो कितना भी कर ले, आप उसको उस रूप में स्वीकार करोगे ही नहीं। इसलिए बेचारा भोले बाबा, वो जैसे मूवी में फिल्मों में आजकल हिंदी वाले दिखाते हैं ना, ऐसे कोई दूसरे रूप में आएगा, अक्षय कुमार के रूप में। ऐसा कुछ मूवी है ना अभी आजकल चल रहा है, तो ऐसा तब आप मानोगे हाँ ये भोले बाबा हो सकता है। तो इस बेचारे हमारे भोले बाबा जी अपने स्वरूप में आए और यशोदा मैया को कहा कि मुझे दर्शन करने, आपके लाला के भिक्षा के लिए आए थे। तो मैया ने कहा कि आपका जो स्वरूप है ना, उससे तो मैं स्वयं भयभीत हो रही हूँ। आपके इस स्वरूप में मेरे लाला को अगर दिखा दूंगी तो मेरे लाला की तो हालत खराब हो जाएगी, ऐसे में ना दिखाऊंगी। तो बाबा ने बहुत मिन्नत की। फिर मैया ने कहा मैं आपको बहुत सारा डोनेशन देती हूँ, आप डोनेशन लो और जाओ। तो बाबा ने कहा लाओ, तो आपका आपका आपकी झोली लाओ। उन्होंने अंदर से अपनी बैग में से निकाले हीरे जवाहरात मानिक ऐसे डाले। कहा मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे से ज़्यादा है, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं इन पत्थरों की, मुझे तुम्हारे लाला के दर्शन करने। अब फिर दोनों की अड़ गई। अब आपने तो सबने देखा ना ब्रजवासियों के तेवर, देखे ना। ब्रजवासियों के जो तेवर हैं वही कृष्ण को बहुत प्रिय है। वो बहुत ही उनको प्रेम करते हैं इस बात के लिए। आपने देखा ना वो मैया कैसे गाली दे रही थी कृष्ण को, तो वो बहुत अच्छा लगता है कृष्ण को। और जैसे मैया ने कहा ना कि जब गाली पड़ेगी तो ही काम करेगा वो, तो ऐसा ऐसा संबंध है। तो मैया भी बहुत जिद्दी, उन्होंने बस कह दिया कि नहीं कराऊंगी तो नहीं कराऊंगी दर्शन। बाबा भी जिद्दी, बोले मैं दर्शन किए बिना जाऊंगा नहीं। तो फिर बाबा ने जिद पकड़ी और यहाँ आ गए। यहाँ आकर के बैठ गए, बोले मैं यहाँ समाधि लगाऊंगा और जब तक दर्शन नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से उठ जाऊंगा नहीं। तो फिर तो सबको टेंशन हो गया, देवताओं को टेंशन, बाकी सभी को टेंशन। अरे बाबा यहाँ बैठ गए, मैया वहाँ मान नहीं रही, अब क्या होगा, बाकी आगे का काम कैसे चलेगा, उनका डिपार्टमेंट कैसे चलेगा महादेव का। तो फिर पूर्णमासी ने समझाया यशोदा मैया को। उन्होंने कुछ कुछ चमत्कार दिखाए, ये वो, बोले ये तो बड़े सिद्ध बाबा है, इसका आशीर्वाद अगर लल्ला को मिल गया तो लल्ला तो बहुत, उसका बहुत अच्छा कल्याण हो जाएगा, ये वो सब बहुत समझाया। तो फिर बड़ी मुश्किल से पूर्णमासी की बात से यशोदा मैया मान गई। और जब वो मानी तो उन्हें भगवान के दर्शन करने के लिए अनुमति दे दी। हमारे भोले बाबा को दर्शन करने की अनुमति मिली। तो ये यहाँ पर आस लगा कर बैठे, क्या किए? आस लगा कर बैठे, आशा। तो इसीलिए आशेश्वर महादेव, जो यहाँ आशा लेकर बैठे थे लाला के दर्शन की। और ये यहाँ पर जो विग्रह है, यानी जो शिवलिंग है, अति प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वज्रनाभ जी द्वारा स्थापित है। आप देखेंगे उनका स्वरूप तो समझ जाएंगे बहुत प्राचीन है। और यहाँ आशेश्वर कुंड है। तो हम एक जन हमारे भक्त सबको आचमन करवाएंगे, अंदर भोले बाबा के दर्शन करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, पूरा जगत जा कर के शिव जी को यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ छूता रहता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार यदि आप ब्राह्मण दीक्षित नहीं हो, यानी आपके पास जनेऊ ना हो, यदि आप दीक्षित ना हो, तो आप किसी भी विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकते। तो शिवलिंग को कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें कभी भी शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, हमें दूर से प्रणाम करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए।
भोले बाबा सुन रहे हैं ना। तो आप यहाँ वहाँ जैसे गुदगुदी कर रहे हो, ऐसे ऐसे यहाँ वहाँ छूते रहो, ऐसे क्या जरूरत है भाई, बेचारे उनको समाधि लगाने दो। और दूसरा कि शिव जी को प्रणाम कैसे होता है जानते हैं? कौन सी साइड से होता है? हम कृष्ण को कैसे प्रणाम करते हैं? नारायण को अपनी लेफ्ट साइड दिखाकर। तो लेकिन हमेशा शिव और शक्ति को अपनी राइट साइड से प्रणाम करना चाहिए। स्ववामे प्रणमेत विष्णुम दक्षिणे शक्ति शंकरौ प्रणमेत च गुरोर अग्रे अन्यथा निष्फलम भवेत। ये पद्म पुराण में बताया गया है कि नारायण या कृष्ण को अपनी लेफ्ट साइड रखकर प्रणाम, शिव और शक्ति को राइट साइड पर रख के प्रणाम, और गुरु को सन्मुख प्रणाम करना चाहिए, अन्यथा वो प्रणाम निष्फल हो जाता है। तो ये आपके लिए जानकारी। अब कोई आशा है कि मुझे भी आशा है आशेश्वर महादेव में कोई अंदर जा करके इधर उधर छुआ छुई नहीं करेंगे, ठीक है? तो प्रणाम करेंगे, प्रणामी रखेंगे, आचमन करेंगे और फिर हम आगे नेक्स्ट स्टॉप पर प्रस्थान करेंगे। लेकिन एक और बात है, इसके बिल्कुल पीछे टेर कदम है। अब टेर कदम में क्या है, बिल्कुल बहुत ही थोड़ा सा ही 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन वो 5 बजे बंद हो जाता है ऐसा कहते हैं। तो वहाँ पर क्या था, अभी तो वहाँ कुछ प्राचीन कुछ नहीं, परंतु प्राचीन मतलब कृष्ण के समय पर वहाँ पर एक कदम्ब वृक्ष था जिसके ऊपर चढ़कर कृष्ण टेर लगाते थे। टेर लगाना यानी पुकारना। और किसको लगाते थे? अपनी गैयाओं को पुकारते थे कि चलो भाई सब वापस चलो, आओ, जो यहाँ चरने आती गैया, तो उनको वापस बुलाने के लिए वहाँ ऊपर चढ़कर वे टेर लगाते थे। तो वो एक वहाँ की कथा है बहुत ही। अब वहाँ पर एक और कदम वृक्ष है, लेकिन वो प्राचीन नहीं, लेकिन है। दूसरी वहाँ कथा है हमारे रूप सनातन गोस्वामी की। एक बार वहाँ पर रूप गोस्वामी का भजन कुटीर है, रूप गोस्वामी वहाँ भजन करते थे। एक बार सनातन गोस्वामी यहाँ आए, तो रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे, इसलिए सनातन गोस्वामी के आने पर रूप गोस्वामी ने सोचा मेरे बड़े भाई आए हैं, मैं उनको कुछ खीर वीर खिला दूं तो कितना अच्छा रहता। सभी के सभी क्या है, हाँ, सभी के सभी भिक्षुक की तरह रहते हैं ना, भिक्षुक की तरह, सन्यासी है, भिक्षुक की तरह रहते हैं। मांगने की भी अयाचक वृत्ति है, मांगने भी नहीं जाते, कुछ आ गया तो ले लिया, नहीं तो कुछ नहीं, 2 दिन में एक बार छाछ पी ली, नहीं तो बस। तो इस तरह से जीते थे। तो लेकिन सनातन गोस्वामी आए, उनको ऐसी इच्छा हो गई कि मेरा बड़ा भाई आया, मैं उनको खीर खिला दूं। तो एक लड़की आई, छोटी सी कन्या, और उसने रूप गोस्वामी को कहा कि बाबा मेरी मैया ने कहा है कि ये बाबा को जा कर के थोड़ा दूध, मिश्री और थोड़ा भात और सब दे दो। तो बोले कि अच्छा, ये क्या है, काहे के लिए? तो बोले आप खीर बना लेना। तो बाबा ने बोला मुझे तो इतना अच्छा नहीं आता, क्या तुम्हें खीर बनाना आता है? बोले हाँ आता है। बोले तुम बना दोगी? बोले हाँ मैं बना दूंगी। तो वो छोटी बच्ची से उन्होंने खीर बनवाई, रूप गोस्वामी ने। वो खीर बनाकर चली गई, रूप गोस्वामी ने भोग लगाया और सनातन गोस्वामी को परोसा। सनातन गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गया, अरे यहाँ खीर कहाँ से लाया तू? ही इतना ऐसे ऐसे इस समय पर, इस स्थान पर खीर कैसे आ गई? तो कहा कि बस एक बच्ची आई थी, दे के गई। उन्होंने ठीक है। जैसे ही मुंह में एक निवाला डाला, इतना अद्भुत दिव्य अनुभव हुआ उन्हें कि एक निवाले में समझ गए और रोने लग गए। और रूप गोस्वामी को कहा कि ये जो लाली आई वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो स्वयं साक्षात राधा रानी थी। तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कराने के लिए वो मेरे लिए दूध ये सब लेकर आई, उतना ही नहीं खीर भी बना के गई। तो हम तो सब सेवक हैं, हम दास भक्ति में दासानुदास है, हमें ठाकुर ठकुरानी से सेवा नहीं लेनी है, हमें उनकी सेवा करनी है। तो ये आपने अच्छा नहीं किया, ऐसी आशा की कि राधा रानी को कष्ट लेना पड़ा। तो वहाँ जब भी जाते हैं, वहाँ के जो महाराज श्री है अवश्य खीर प्रसाद खिलाते हैं। लेकिन आज एकादशी है, तो आज तो वैसे भी हमें खीर प्रसाद नहीं मिलना था, परंतु जब भी जाते हैं वहाँ खीर प्रसाद अवश्य मिलता है। तो वो वहाँ रूप सनातन की दिव्य कथा है। यहाँ साक्षात भगवान हैं। अगर आपके हृदय में जो भी मन में कामना चल रही है, यहाँ ठाकुर जी
देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऊपर यहाँ पता नहीं, हमें क्या पता, यहाँ डिस्प्ले चल रहा होगा, वो पढ़ रहे होंगे कि अच्छा ये ऐसा सोच रहा है, उसका अच्छा इसकी ये इच्छा है, तो हमें यहाँ इच्छा भी उचित करनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले टेर कदम को यहाँ से प्रणाम कर लेते, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को बाहर ही, और फिर अंदर जाकर महादेव के दर्शन करके आचमन करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले टेर कदम की जय, श्री श्री रूप सनातन की जय, आशेश्वर महादेव की जय, यशोदा मैया की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरे हरे कृष्ण।